A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Zahid Ali in front of you and saying Assalamu alaikum to you all. Well, today we are discussing about very important topic, matrices. And in matrices we are discussing about the exercise 7.1. Before we are discussing the exercise 7.1, we are discuss the first of all what is matrices and the types of matrices. ठीक है, तो now look at the board everyone बेटा. First of all we are discuss about the matrices. What is the matrices basically? I think बेटा matrices is all about the arrangement. Matrices is a arrangement of different quantities matrices is an arrangement of different quantities in specific order. बेटा बेसिकली मैट्रिसेस है क्या? मैट्रिसेस एक अरेंजमेंट है किसका? डिफरेंट क्वांटिटीज का. आपको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में बताना होता है. ठीक है बेटा, बेसिक जो चीज है ना मैट्रिसेस को डिस्कस करने की या अंडरस्टैंड करने की, दैट इज दी टू थिंग्स बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे रो क्या है हमारे पास और कॉलम्स क्या है. ठीक है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं बेटा रोज एंड कॉलम्स के बारे में. एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको. फॉर एग्जांपल ए है मेरे पास 2 3 4 5. ठीक है, अच्छा इस 2 3 4 5 में बेसिकली बेटा रो क्या होता है हमारे पास? रो इज ऑलवेज भी बेटा इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म. ये हमारे पास क्या कहलाएगा? रो 1. ये क्या कहलाएगा? रो 2. मैंने क्या कहा बेटा? रो क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो. ठीक है, और कॉलम्स क्या होते हैं? जो वर्टिकल फॉर्म में. ठीक है, अब इसमें ये क्या है बेटा? हॉरिजॉन्टली. अगर मैं इस बोर्ड की बात करूं तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल. और ये हमारे पास क्या कहलाएगा? वर्टिकल. तो कॉलम्स हमेशा वर्टिकल फॉर्म में होते हैं. ये कॉलम है आपके पास, कॉलम 1 कॉलम 2. क्लियर? कॉलम और रोज एंड कॉलम्स क्लियर हुआ. एक और एग्जांपल समझा देते हैं. बी है आपके पास ए बी सी डी ई एफ. ठीक है, इसमें हमारे पास रोज कितने हैं? 2. ये देख लीजिए 1 और 2 हॉरिजॉन्टल फॉर्म. बट कॉलम्स कितने हैं? 3. कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3. इस तरह बेटा हमने क्या समझा? हमारे पास मैट्रिसेस एक अरेंजमेंट है. देखिए बेटा कॉलम्स एंड रो के अरेंजमेंट को ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिसेस कहते हैं. अगर मैं आपसे पूछूं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस क्या है, मुझे बताइए ए का ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या है? तो क्या है बेटा? डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स. इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2. सबसे पहले हम रोज की बात करते हैं मैट्रिसेस में. ठीक है, कॉलम्स कितने हैं? 2. देख लीजिए रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2, यानी 2 by 2 या 2 मल्टीप्लाई बाय 2. इसमें आ जाइए हाउ मेनी ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या है इसमें? तो आप बोलोगे सर 1 2 रोज 1 2 3 कॉलम्स, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं. तो हमने क्या समझा? मैट्रिसेस इज अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज इन स्पेसिफिक ऑर्डर. रोज हमेशा हॉरिजॉन्टल होते हैं बेटा, कॉलम्स हमेशा वर्टिकल्स होते हैं. ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस क्या है इसमें? हाउ नंबर ऑफ द कॉलम्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ द रोज. लास्ट ये जो ए मेरे पास है, जो हमने अल्फाबेट यानी कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कहते हैं नोटेशन. क्या कहते हैं बेटा? नोटेशन. ठीक है, वेरी गुड. और इस बी को क्या कहते हैं हम? अगेन क्या कहलाएगा? नोटेशन. ठीक है, जो हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट कैपिटल अल्फाबेट से. यहां तक बेटा हमने मैट्रिसेस को समझा. अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, ये लीजिए बेटा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में बेटा हम इजी वे में बात करते हैं, डिफरेंशिएट करके आपको समझाएंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में. फर्स्ट टाइप है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस. सेकंड टाइप हम डिस्कस करें बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स.
रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कौन सा मैट्रिसेस होते हैं बेटा? रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होते हैं जिसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल, जो अनइक्वल हो, यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं हो। एग्जांपल दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ए है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी अगर मैं इसको कहूं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या है जो अभी हमने समझा बेटा, तो आप कहोगे सर हॉरिजॉन्टली वी रिप्रेजेंट द रोज, हम रोज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से बेटा इधर यहां पर रोज हो गए 2, कॉलम्स कितने हुए बेटा 1, कॉलम्स 2 एंड कॉलम्स 3। इट्स मींस कि यहां पर 2 रोज बाय 3, यानी कि ये अनइक्वल है, इसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, लिहाजा ये कौन से मैट्रिसेस कहलाएंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कहलाएंगे। इसके बरअक्स बेटा मैंने डिफरेंशिएट इसीलिए करवाया कि आपको जल्दी से याद भी रहे और समझ भी आ जाए। स्क्वायर मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होते हैं जिनके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो बेटा? इक्वल हो। देख लीजिए, जैसे कि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं बी से, ए बी सी डी ई, ठीक है, आसान से समझ लेते हैं बेटा। इसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं बेटा? आपने कहा सर 1, अगेन आपने कहा सर 1 2, कॉलम्स कितने हैं बेटा? कॉलम 1 कॉलम 2। इट्स मींस इसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 2 रोज बाय 2 कॉलम, यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, तो कौन से मैट्रिसेस कहलाएंगे बेटा? स्क्वायर मैट्रिसेस। तो इस तरह बेटा डिफरेंशिएट समझ आया, ठीक है। अब हम मजीद अगले डिफरेंशिएट पे चलते हैं बेटा, अगले टाइप पे चलते हैं। यहाँ पे हो गया जी रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिसेस। अगला टाइप से बेटा आपके पास कॉलम मैट्रिसेस, नंबर 3 टाइप्स आपके पास, एंड नंबर 4 टाइप्स आपको हम इसके साथ ले लेते हैं रो मैट्रिसेस। बेटा ऐसा मैट्रिक्स जिसके कॉलम मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स होते हैं? ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो? 1 हो और मल्टीपल्स रोज हो सकते हैं, ठीक है। नाम से भी जाहिर होगा कॉलम मैट्रिक्स, यानी जिसके नंबर ऑफ कॉलम्स 1 हो और मल्टीपल्स रोज हो सकते हैं। एग्जांपल दे देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है ए सी और 1, ठीक है, और बी। दो एग्जांपल से समझते हैं, 1 2 3, ठीक। अब देख बेटा इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? मैंने क्या बोला? रोज किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हॉरिजॉन्टली 2 रोज है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 है। तो ऐसा मैट्रिक्स है जिसके नंबर ऑफ कॉलम्स 1 हो और रोज मल्टीपल्स हो सकते हैं, 1 से ज्यादा हो सकते हैं, तो ऐसा मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स रहेगा? कॉलम मैट्रिक्स। इसमें भी देख लीजिए दूसरा एग्जांपल है रो 1 रो 2 रो 3 एंड कॉलम्स इवन 1। तो एक कॉलम मल्टीपल्स रोज हो सकते हैं, ऐसा मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है बेटा? जिसके नंबर ऑफ रोज 1 हो। इसके बाद अक्स हो गया, कॉलम में नंबर ऑफ रोज कॉलम 1 होने चाहिए, इसमें नंबर ऑफ रोज 1 होने चाहिए, मल्टीपल्स कॉलम्स हो सकते हैं। एग्जांपल ए है हमारे पास, एग्जांपल हम आपको समझा देते हैं बेटा, जैसे कि 1 2। बी है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं 9, ठीक है, या हम ले लेते हैं अगेन आसान कर लेते हैं और 2 3 4। अब देखिए बेटा इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं आपके पास? नंबर ऑफ रोज 1 है, बट नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 2, यानी मल्टीपल्स कॉलम हो सकते हैं पर नंबर ऑफ रोज कितने होने चाहिए? 1 होने चाहिए। ऐसे मैट्रिसेस को क्या कहते हैं? रो मैट्रिसेस। यहाँ पे देखिए रोज कितने हैं? 1, लेकिन कॉलम देख लीजिए 3 बन रहे हैं, आप खुद देख लीजिए कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। ऐसे मैट्रिसेस क्या कहलाते हैं? रो मैट्रिसेस कहलाते हैं। इस तरह हमारा 4 टाइप्स कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं अपने 5 और 6 टाइप में, जो कि हमारे पास है बेटा। अब हमारे पास एक है बेटा, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, डायगोनल मैट्रिसेस 5 पे। और जी छठा हमारे पास आ जाएगा बेटा स्केलर।
ठीक है बेटा। डायगोनल मैट्रिसेस कौन से मैट्रिसेस होते हैं? अच्छा पहले डायगोनल समझ लें। डायगोनल इस फॉर्म को कहते हैं, ठीक है। जो मैट्रिसेस इस फॉर्म पे आ जाए, जिसका हमने इस पोजीशन बना दे, इसको हम क्या कहते हैं? डायगोनल। फॉर एग्जांपल मेरे पास A है, मैंने लिख दिया 3 2 0 0। डायगोनल में जो भी नंबर आ जाए, ठीक है, ऑफ डायगोनल अगर 0 हो तो ऐसा मैट्रिसेस डायगोनल मैट्रिसेस कहलाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, B है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास 3 0 0 5। डायगोनल के बाद ऑफ डायगोनल जो भी एलिमेंट्स मौजूद हैं वो आपके पास 0 हो तो ऐसा मैट्रिसेस डायगोनल मैट्रिसेस कहलाएगा। स्केलर मैट्रिसेस से क्या मुराद है बेटा? स्केलर मैट्रिसेस से मुराद है डायगोनल फॉर्म में, डायगोनल फॉर्म में आपके पास सेम नंबर होने चाहिए। यहां पर तो जो भी नंबर हो, आप 3 रखें, 2 है, 1 है, 5 है, 6, ऑफ डायगोनल 0 हो। यहां शर्त क्या? ऑफ डायगोनल 0 हो, लेकिन जो डायगोनल फॉर्म में आ रहे हैं या डायगोनल लाइन में रिप्रेजेंट हो रहे हैं जो एलिमेंट्स, वो आपके पास सेम एलिमेंट्स हो तो ऐसा कहलाता है स्केलर मैट्रिसेस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 1 2 2 बाकी 0 हो, तो डायगोनल एलिमेंट सेम हो बाकी 0 हो तो ऐसे मैट्रिसेस कौन से मैट्रिसेस कहलाते हैं? स्केलर मैट्रिसेस कहलाते हैं। इस तरह बेटा आखिरी जो हमारे पास टाइप्स रह जाती है इसके बाद वो है बेटा, वो टाइप्स हमारे पास है यूनिट मैट्रिसेस, ठीक है, यूनिट मैट्रिसेस। और यह आ जाएगा आपका 6 आई थिंक 7 और 8 आपका आ जाएगा आइडेंटिटीज मैट्रिसेस, या हम इसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिसेस। सॉरी, अगर यूनिट हमने वहां लिखा है तो हमारे पास लास्ट में आ जाएगा जीरो मैट्रिसेस, जीरो भी कहते हैं, और बाद में इसको कहते हैं नल मैट्रिसेस, ठीक है। ऐसा मैट्रिसेस बेटा जिसके डायगोनल पे एलिमेंट्स क्या हो हमारे पास 1 0 0 1, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है हमारे पास 1, तो ऐसा मैट्रिसेस खुद रिप्रेजेंट हो रहा है बेटा वर्ड से कि यूनिट मींस 1। इसको हम कौन से मैट्रिसेस भी कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिसेस भी कहते हैं बेटा, याद रखिएगा ये बात, एमसीक्यूज में पूछा जाता है। ऐसे मैट्रिसेस को आइडेंटिटी मैट्रिसेस भी कहते हैं जिसके यूनिट मैट्रिसेस से भी रिप्रेजेंट है, जिसका डायगोनल फॉर्म 1 पे हो। जीरो मैट्रिसेस या नल मैट्रिसेस क्या मतलब है? जिसके तमाम एलिमेंट्स क्या हो? 0 हो। इस तरह बेटा हमारे टाइप्स कंप्लीट हुआ। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे अपने पार्ट 2 वीडियो में। आपने क्या करना है बेटा? टाइप्स मैट्रिसेस की डेफिनेशन, उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की तमाम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की डेफिनेशन विद एग्जांपल आपके बुक पेज नंबर 157 में अवेलेबल है, आपने वो लिख कर आना है। फर्स्ट मैट्रिसेस, उसकी डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस 8 टाइप्स हैं, डेफिनेशन विद एग्जांपल। इसके बाद 7.1 की हेडिंग लगाएंगे और 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको पार्ट 2 वीडियो में सेंड करूंगा इंशाल्लाह। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय वीडियो।